हेलो एवरीवन। जब भी आप एक कॉटन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कपड़ा। लेकिन इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री में एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट या फिर हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, दैट इज स्टेराइल गॉज स्वैप्स। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री में से एक है। हमारे पास हाई क्वालिटी कॉटन की भरपूर अवेलेबिलिटी है और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम भी मौजूद है। इसी वजह से आज इंडिया के पास एक प्रीमियम मेडिकल ग्रेड गॉज या फिर प्रोडक्ट बनाने का एक यूनिक एडवांटेज है। हर दिन दुनिया भर में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, ऑपरेशन थिएटर्स, इमरजेंसी रूम्स, एम्बुलेंसेस और वुंड केयर सेंटर्स में मिलियन ऑफ गॉज स्वैब्स यूज किए जाते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहे हैं, बायर्स यानी इंटरनेशनल बायर्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं जो ज्यादा क्लीन, सेफ, एब्जॉर्बेंट और रिलायबल हो। यहीं पर इंडिया के एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। इंडिया पहले से ही स्टेराइल गॉज और मेडिकल कॉटन प्रोडक्ट्स का एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर है, लेकिन असली अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स बढ़ाने की नहीं, बल्कि प्रीमियम क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और वैल्यू एडेड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के जरिए ग्लोबल मार्केट में अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाने की है। सिर्फ प्राइस पर compete करने के बजाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स क्वालिटी, स्टेरिलिटी, लो लिंट कंस्ट्रक्शन, कंप्लायंस और सुपीरियर वुंड केयर परफॉर्मेंस पर फोकस करके हायर वैल्यू हेल्थ केयर सेगमेंट्स में अपनी पहचान बना सकते हैं। नए एक्सपोर्टर क्या करते हैं, वो वही प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं जिसका एंट्री बैरियर बहुत कम होता है, जैसे कि ऑनियन, गार्लिक, टैटो और दूसरी कमोडिटीज अट्रैक्टिव लग सकती है क्योंकि इनका एक्सपोर्ट लगभग कोई भी शुरू कर सकता है। लेकिन जब हर कोई एक ही प्रोडक्ट बेच सकता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है और मार्जिन कम हो जाते हैं। असली अपॉर्चुनिटीज अक्सर उन प्रोडक्ट्स में होती है जहां कुछ न कुछ एंट्री बैरियर मौजूद होता है। जब किसी प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी वैलिडेशन, कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, स्टेरिलिटी एश्योरेंस या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है तो कंपटीटर्स की संख्या अपने आप कम हो जाती है। और जब कंपटीशन कम हो जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी आमतौर पर बढ़ जाती है। इसीलिए सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स अक्सर उन प्रोडक्ट्स को प्रिफर करते हैं जिनमें एंट्री थोड़ी चैलेंजिंग होती है। ये इसलिए नहीं कि उनको कॉम्प्लेक्सिटी पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि बैरियर्स उनके बिजनेस को प्रोटेक्शन देते हैं। स्टेराइल गॉज स्वैब्स इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये एडवांस मेडिकल डिवाइसेस जितना कॉम्प्लेक्स नहीं होते, लेकिन फिर भी इनमें क्वालिटी कंट्रोल, स्टेरिलिटी, वैलिडेशन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी होता है। यह रिक्वायरमेंट्स मार्केट से कई कैजुअल कंपटीटर्स को ऑटोमेटिकली बाहर कर देती है। इसका रिजल्ट यह होता है कि जो एक्सपोर्टर्स प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं और बायर्स का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, वो मार्केट के एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल सेगमेंट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस में गोल सबसे आसान प्रोडक्ट ढूंढना नहीं होता, गोल होता है अपॉर्चुनिटी और एंट्री बैरियर के बीच सही बैलेंस ढूंढना। बहुत बार हायर बैरियर्स ही हायर वैल्यू, स्ट्रॉन्गर बायर रिलेशनशिप और बेटर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करते हैं। अब सवाल यह आता है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ग्रोथ का प्रैक्टिकल पाथ क्या होता है। इसको समझने के लिए हमें दो कैटेगरीज को कंपेयर करना होगा। एक तरफ है स्टैंडर्ड हॉस्पिटल ग्रेड गॉज प्रोडक्ट और दूसरी तरफ है एडवांस वुंड केयर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले प्रोडक्ट 1 को देखते हैं। प्रोडक्ट 12 प्लाई वुमेन स्टेराइल गॉज पैड्स। यह प्रोडक्ट 100% कॉटन वुमेन गॉज से बना होता है। इसमें 12 प्लाई थिकनेस होती है और यह स्टेराइल होता है। इसका प्राइमरी पर्पस होता है ब्लड और एक्सुडेट एब्जॉर्ब करना, वुंड क्लीनिंग करना, वुंड को कवर करना। अगर हम टेक्निकल क्वालिटी की बात करें तो अच्छी क्वालिटी के मेडिकल वुमेन गॉज में आमतौर पर 10 to 12 प्लाई थिकनेस होती है जो हाई एब्जॉर्बेंसी प्रोवाइड करती है। 100% कॉटन होता है जो सॉफ्टनेस और स्किन सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। मेडिकल ग्रेड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। रिलायबल स्टेबिलिटी एश्योरेंस होती है। यह प्रोडक्ट चीप 4 प्लाई या 6 प्लाई गॉज के कंपैरिजन में ज्यादा एब्जॉर्बेंट, ब्रीदेबल और डेली ड्रेसिंग चेंजेस के लिए इकोनॉमिकल होता है। इसका कुछ मेजर एडवांटेजेस है। वुंड को अच्छा एयर फ्लो मिलता है, वुंड क्लीनिंग के लिए इफेक्टिव है, फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस के लिए अफोर्डेबल है,
कट्स, एब्रेशन और पोस्ट सर्जिकल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है। मॉइस्ट वुंड पर स्टिक हो जाता है, वुंड सरफेस को ड्राई कर सकता है, कुशनिंग कंपैरेटिवली कम होती है, डीप वुंड्स में हीलिंग सपोर्ट लिमिटेड होती है। अब हम सेकेंड प्रोडक्ट को समझते हैं, एडवांस एंटीबैक्टीरियल गॉज पैड। ये कैटेगरी स्टैंडर्ड गॉज से एक स्टेप आगे है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शन होती है। यह स्टाफ और MRSA जैसे बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका मल्टीलेयर स्ट्रक्चर ज्यादा सॉफ्ट होता है और ये वुंड हीलिंग सपोर्ट को इम्प्रूव करने पर फोकस करता है। प्रीमियम वुंड ड्रेसिंग में आमतौर पर एंटीमाइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, नॉन स्टिक सरफेस, मॉइस्चर बैलेंस टेक्नोलॉजी, हायर एब्जॉर्बेंसी, इन्फेक्शन कंट्रोल डिजाइन जैसे फीचर्स होते हैं। यह टेक्नोलॉजीज मॉइस्चर रिटेंशन, बैक्टीरियल कंट्रोल और टिश्यू रीजेनरेशन कंडीशन को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। इसके मेजर एडवांटेजेस है बेटर इन्फेक्शन प्रोटेक्शन, वुंड से कम चिपकता है, ड्रेसिंग रिमूव करते वक्त ज्यादा कंफर्ट, मॉडरेट वुंड के लिए बेटर ऑप्शन, हीलिंग इरिटेशन को रिड्यूस कर सकता है, एडवांस वुंड केयर कैटेगरी में आता है। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे स्टैंडर्ड गॉज से महंगा होता है, माइनर कट्स के लिए जरूरी नहीं होता, कंप्लायंस और डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब अगर सवाल पूछे जाए कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रीमियम है, तो जवाब क्लियर है, विनर है, दैट इज प्रोडक्ट 2, एडवांस एंटीबैक्टीरियल गॉज। क्यों? क्योंकि इसमें एडवांस वुंड केयर टेक्नोलॉजी, एंटीमाइक्रोबियल प्रोटेक्शन, बेटर पेशेंट कंफर्ट और इम्प्रूव्ड हीलिंग सपोर्ट होती है। साथ ही हायर वैल्यू मटेरियल भी यूज किए जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो पहला प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल ग्रेड गॉज है, जबकि दूसरा प्रोडक्ट एडवांस वुंड मैनेजमेंट कैटेगरी से ज्यादा करीब है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, कौन सा प्रोडक्ट फास्टर हीलिंग को सपोर्ट कर सकता है? बहुत से सिचुएशन में प्रोडक्ट 2 बेटर हीलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, स्पेशली जब वुंड मॉइस्ट हो, सेंसिटिव हो, डीप हो या इन्फेक्शन प्रोन हो। इसका रीजन सिंपल है, इफेक्टिव वुंड हीलिंग, मॉइस्चर बैलेंस, बैक्टीरियल कंट्रोल, रिड्यूस ट्रॉमा ड्यूरिंग ड्रेसिंग चेंजेस और प्रॉपर एब्जॉर्बेंसी पर डिपेंड करती है। एडवांस एंटीमाइक्रोबियल ड्रेसिंग स्पेशली इन्हीं फैक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब बायर्स किन टेक्निकल फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं? प्रोफेशनल हेल्थ केयर बायर्स आमतौर पर इन चीजों को देखते हैं, कॉटन प्यूरिटी 90 to 100%, प्लाई थिकनेस 8 to 12 प्लाई, स्टेरिलिटी मैंडेटरी, नॉन स्टिक सरफेस हाईली रिकमेंडेड, एब्जॉर्बेंसी हाई, ब्रीदेबिलिटी मॉडरेट टू हाई, एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शन प्रीमियम कैटेगरी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ज्यादा लेयर्स हमेशा बेटर नहीं होती। बहुत कम लेयर्स एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकती है और बहुत डेंस लेयर एयर फ्लो को रिड्यूस कर सकती है। इसलिए स्टैंडर्ड वुमेन गॉज के लिए आइडियल बैलेंस आमतौर पर 8 to 12 प्लाई माना जाता है। अब हेल्थ केयर एक्सपोर्ट बिजनेस के ग्रोथ पाथ में आते हैं। एक सक्सेसफुल हेल्थ केयर एक्सपोर्ट बिजनेस बिल्ड करने का सबसे स्मार्ट तरीका है स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करना। बहुत से एक्सपोर्टर्स शुरुआत से ही सबसे एडवांस और हेवीली रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स को टारगेट करने की गलती करते हैं। इसलिए सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल्स और कंप्लायंस सिस्टम में काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इससे बेहतर अप्रोच यह है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कंपैरेटिवली लोअर एंट्री बैरियर प्रोडक्ट से शुरुआत की जाए। स्टेराइल गॉज स्वैप्स एक बेस्ट एग्जांपल है। ये एडवांस मेडिकल डिवाइसेस जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, फिर भी इसका क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन, स्टेरिलिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जब आप रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देते हैं, इंटरनेशनल बायर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लेते हैं और इंटरनेशनल मार्केट को समझने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे हायर वैल्यू कैटेगरीज में एंटर कर सकते हैं, जैसे एडवांस वुंड ड्रेसिंग, एंटीमाइक्रोबियल प्रोडक्ट, स्पेशलाइज्ड सर्जिकल कंज्यूमेबल्स, प्रीमियम वुंड मैनेजमेंट सोल्यूशन। इस तरह के नेचुरल ग्रोथ पार्ट क्रिएट होता है। पहले सिंपल प्रोडक्ट से आप शुरुआत कीजिए, रेवेन्यू जनरेट कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, क्रेडिबिलिटी बिल्ड कीजिए और फिर उन प्रॉफिट मार्जिन को एक हायर एंट्री बैरियर प्रोडक्ट्स पे आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण।